नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आजादी का आईना में। मैं हूं सोनल दहिया। एवन तहलका हरियाणा की तरफ से सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 66 साल के सफर में बहुत कुछ पाया है हमने, पर साथ ही बहुत कुछ खोया भी है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कितने आजाद हैं हम। हर क्षेत्र में आज हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जिस देश में कभी सुई तक नहीं बनती थी, उस देश में सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। काठ के पहिए पर घूमने वाला भारत आज मिसाइल दाग रहा है। चरखे पर चलने वाले देश में कल कारखानों की चिमनियां धुआं उगल रही हैं। बैलों के साथ बैल बन इस धरती का सीना चीरने वाला किसान कृषि की नई तकनीकों से हरित क्रांति ला रहा है। अक्षर ज्ञान को तरसने वाले युवा की बौद्धिक क्षमता से नई खोजें हो रही हैं। जल में पनडुब्बी, आकाश में यान, हिमालय पर तिरंगा, गौरव की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। कर्णम की ताकत, साइना की सनसनाहट, धोनी की चमक, लगता तो है कि देश आजाद हो गया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी। ये तस्वीर सुहावनी है, सुंदर है, पर कहीं ना कहीं एक टीस भी है, एक दर्द भी है। आजादी के 66 वसंत देखने के बाद भी गरीब के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। चाचा नेहरू के सपनों का बचपन रेल की पटरियों पर कोयले चुग रहा है। अपने पेट की आग बुझाने के लिए काला हांडी में आज भी एक मां अपने बच्चे को बेच रही है। फुटपाथों पर सो रहे हैं देश के कर्णधार। कागजों पर योजनाएं बस बजट पर रह गई हैं। लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार का सिलसिला निरंतर जारी है। नारियों की अस्मत का कोई रक्षक नहीं है। कोख में मर रही हैं इस देश की भावी आशाएं। राजनीति गंदली हो चुकी है, देश की कानून व्यवस्था उलट कर रह गई है। आम जनता अपनी बदहाली प्रकट कर रही है। अपने ही हाथों बिक रहा है देश का विश्वास और उम्मीद। कौन आजाद हुआ? कौन आजाद हुआ? किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी? मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी वही है, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी वही है। कौन आजाद हुआ? गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है। काली ये काली रात, काली है काली रात की हर बात, काली है काली रात की हर बात, काली है काली रात की हर बात, काली।
अक्सर तन ढकने की खातिर खुद तन ही बिकने लगता है। कोई पेट पालने निकला तो कोई पेट में पलने लगता है। महंगाई बढ़ाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं, और अनाज दबाने वालों से ये भूखे फरिश्ते पूछते हैं। ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी, जिस देश का बचपन भूखा हो, जिस देश का बचपन भूखा हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी। 66 साल आजादी के या 66 साल लाचारी के, 66 साल स्वाधीनता के या 66 साल इंसाफ को तरसते अंधे कानून की चक्की में पिसते विश्वास के। 66 साल शोषित होती महिलाओं के, 66 साल बेआबरू होते संस्कारों के, तरसते बचपन के, दरकते मानव मूल्यों के। प्रकृति के आंसू लाते हैं भूचाल, संस्कृति रोती है देख अपना बुरा हाल, और हम कह रहे हैं कि हमारी आजादी को हो गए हैं 66 साल। सरहद पर अभी भी वीरों के सर कट रहे हैं। चीन अभी भी घुसपैठ कर रहा है, सियासत खामोश है, और हमें कहना पड़ रहा है कि हमारी आजादी को 66 साल हो गए हैं। वह देश जिसमें स्त्री देवी थी, माँ थी, बहन थी, बेटी थी, अन्नपूर्णा थी, आज उसी देश में स्त्री तरसती है अपना अस्तित्व पाने को। मुझे लड़का ही चाहिए। माँ 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 माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। भ्रष्टाचार, नशाखोरी, अज्ञानता के पंजों में जकड़े हुए हैं हम। खैर, फिर भी गणित तो बताता है कि हमारी आजादी को 66 साल हो गए हैं। इस दिन वाहनों पर तिरंगा लगवाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, हर तरफ देश की स्वतंत्रता का गुणगान सुनाई देता है। आइए नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों पर जो साफ बयां करते हैं कि आज हम किस स्थिति में हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार हर 24 घंटे में 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 1000 में से 27 युवा पूरी तरह बेरोजगार हैं। 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। 70% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। आजादी का अर्थ अगर है रोना और सिसकना, बच्चे देखें तड़प तड़प कर अन्न वस्त्र का सपना,
किसने मांगा था ऐसा शासन, किसने मांगी थी आजादी? बोलो वो नेता सुभाष थे, नेहरू थे या गांधी? जन्म सिद्ध अधिकार अगर है तंगी और तबाही, क्यों हम पूजा करें तिलक की, क्यों उनके गुण गाएं, क्यों 15 अगस्त को आजादी की खुशी मनाएं? मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमारे देश को राष्ट्रीयता में पिरोने वाली प्यार की डोरी कहीं खो गई है। बैलों की घंटियों का संगीत ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट में लुप्त हो गया है। चरखे की चरचराहट की देशभक्ति कल कारखानों की चिमनियों के धुएं में उड़ने लगी है। सचिन की सनसनाहट में इस देश का ध्यानचंद कहीं खो गया है। सत्ता के गलियारों में सिद्धांतों की द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। भारत के भावों की सीता आज भी पश्चिम की लंका में कैद है और हमें कहना पड़ रहा है कि हमारी आजादी को 66 साल हो गए हैं। जब भी देश की बात होती है, ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से बिलखते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। मेरे प्यारे भारतवासियों, ये थी एक तस्वीर हमारे आजाद लेकिन फिर भी समस्याओं की बेड़ियों से जकड़े भारत की। झोपड़ियां उजाड़कर बने पुलों पर हम आर्थिक शक्ति की रेल नहीं दौड़ा सकते। मजदूरों की लाशों पर बने ताजमहल को हम विकास का मापदंड नहीं मान सकते। हमें आवाज उठानी होगी दिशाहीन लोकतंत्र के खिलाफ, बिकती अफसरशाही के खिलाफ, घोटालों की कालिक के खिलाफ, हथियारों की दलाली के खिलाफ। जिस दिन हम भगत सिंह के बलिदान का एक अंश भी चुका देंगे, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल की कीमत समझ लेंगे, गांधी के सिद्धांतों की राह पकड़ लेंगे, उस दिन हम सही मायनों में आजाद हो सकेंगे। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। जान हथेली पर रख कर हम अपना सीना तान चले, हंसते हंसते भारत माँ हम तुझ पे हो कुर्बान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। और अंत में छोड़ जाती हूँ एक सवाल आप सब के लिए। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। एक नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। अब तो बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। जय हिंद, जय भारत। कर
पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो आप क्यों धर्म, जाति और इलाके की राजनीति में फंसे हुए? आइए हरियाणा तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़कर एक ऐसी व्यवस्था कायम करें जिसका सपना शहीदों ने देखा। जॉइन टीएमसी। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। मैं आम आदमी हूं। ये गाना मेरे हालातों को बयां करता है। मैं सारा दिन रगड़ रगड़ कर मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, लेकिन कुछ भी बचा नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे मैं खाना नहीं खा रहा, खाना मुझे खा रहा है। ऐसा लगता है मैं पेट्रोल नहीं जला रहा, पेट्रोल मुझे जला रहा है। बिजली का बिल झटके लगाता है, बैंक ईएमआई से डराता है, इसीलिए मेरी बीवी गात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। मैं महंगाई का गुलाम हूं और देश आजादी का जश्न मनाने की औपचारिकता करता है। मैं हैरान हूं, ये कैसी आजादी? रहे अड़े वे खूब लड़े वे, रहे अड़े वे खूब लड़े वे, वरना पीठ दिखाई। आते जाते हरदम गाते जय हिंद भाई। मर गए मिट गए लुट गए पिट गए जब आजादी आई। आओ ध्याओ शीस नवाओ जिन्ने जान खपाई, जिन्ने जान खपाई। देश रागड़ी मिल के गाई, ओ देश रागड़ी मिल के गाई। आओ मिल इब गावा अमर शहीदा के सुपन्या ने करके साच दिखावा। अरे करके साच दिखावा, करके साच दिखावा। रहे अड़े वे खूब लड़े वे। डाणी में रुक्का लाग गया अकराम फड़ आ गया। काल डाणी में रुक्का लाग गया अकराम फड़ आ गया। रामफल कौन? वो मनमोजी मारी ढाणी का जो एक के फौजी। साल में महीने 20 दिन की छुट्टी आया करदा और सारी ढाणी ने खुशियां ते भर जाया करदा। मैं भी उसते मिलन चौक में बाजा, मैं भी उसते मिलन चौक में बाजा। उड़ जाके मेरे धक्का लग गया। रामफल अड्डे पर ते उतर के पाया पाया आया करदा और छोटे छोटे बालका का सर पुचकारा करदा। आज तो यो चाड़ा से, आज तो यो चाड़ा से दाल में जरूर कुछ काड़ा से। इतनी आड़ में फौजी गाड़ी आकर रुकगी, सबकी घेटी नीचे न झुकगी। उसमें ते तारा एक बड़ा बक्सा जो फूला ते सजा रखा था। उसमें ताऊ भरथू का सपना सुआ रखा था, उसमें ताऊ भरथू का सपना सुआ रखा था। वो सपना जो ताऊ भरथू ने अपने खून ते सींचा था, अरमाना का नक्शा अपने हाथा ते खींचा था। वो सपना जिसमें रामफल की माँ की बीमारी थी, 20 दिन पाछे होने वाले ब्याह की तैयारी थी। वो सपना जिसमें बेबे हाथ में पहुंची ठारी थी और छोटे छोटे बालका की पढ़ाई मुबारी थी। वो सपना जिसमें बैठक खातर छोड़े ओड़ी डोली थी और भैंसा के खातर बनावन वाली पोड़ी थी। आज वो सपना टूट गया,
आज वो सपना टूट गया और ताऊ भरथू का दिल रूठ गया। रामफल की माई और मारी ताई कोने में बैठी आंसुआ ने खोए थी और घर की देड़ी पे उसके बेटे ने टोए थी, घर की देड़ी पे उसके बेटे ने टोए थी। उसकी सुनी आंखा में एक के सवाल था, उसकी सुनी आंखा में एक के सवाल था उनते जो दूर सीमा पे बैठे लड़े जासे और ताऊ भरथू के सपना ने न्यूए जड़े जासे। जड़े छोटी छोटी बातां काल बंदूक तका डनाड़ो, जैत हम सपने सजा नहीं सकते तो इन्हें तोड़ो क्यों सो, और बंदूका की गोली ते लोगा की आंखा ने फोड़ो क्यों सो। एक माँ इंसान जने से बिराने क्यों आपस में बैरी बने से, या गोली तो बिराने किसने मारेगी। रण में वो जीत किसे की माँ तो फिर भी न्यूए हारेगी, रण में वो जीत किसे की माँ तो फिर भी न्यूए हारेगी। हिंदू मुस्लिम का न्यूए बवाल से गौर ते देखो दोनों का खून लाल से। ताऊ भरथू ने आगे बढ़कर रामफल की गोज टटोली और खून ते लिखी ओढ़ी अंतिम चिट्ठी खोली। अक माँ मने माफ करिए, एक काम तने बिना बुझे करूं सू, तेरा दूध बचावण ने इस हिंद पे मरूं सू, तेरा दूध बचावण ने इस हिंद पे मरूं सू। माँ तेरे दूध का डंका कारगिल की घाटी में बाजे से, तेरा छोरा काल बनके बैरी के सिर पे नाचे से, तेरा छोरा काल बनके बैरी के सिर पे नाचे से। माँ मेरे बाबू ने कहिए वो नहीं रोए, मेरे बाबू ने कहिए वो नहीं रोए, मेरे भाई के भीतर भी इसे बीज बोए। माँ एक विनती और करूं सू, मेरा इतना फर्ज निभाइए, टेक के सिर गोड्डा में मने वाए लोरी गाइए, टेक के सिर गोड्डा में मने वाए लोरी गाइए। सो जा रे लाडले तने काम बतेरा करना से, माँ का दूध बचावण ने तने हिंद पे मरना से, माँ का दूध बचावण ने तने हिंद पे मरना से। जय हिंद, जय भारत।